हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। रैकिंग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रैकिंग का आखिर अब रैकिंग कहाँ होती है जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ। तो नहीं फ्रेंड्स, सच में अभी भी रैकिंग होती है और बच्चे इससे बहुत से परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक ऐसी ही कहानी जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं। रैगिंग पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी आज कुछ कॉलेजों में आजकल ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये कैसे हुआ, कब हुआ, आखिर क्या किया था उसने? क्या किसी लड़की से चक्कर था? आखिर क्यों मोहन ने क्यों आत्महत्या की? ढेर सारे सवाल उसके गांव में गूंज रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि अभी जो 3 महीने पहले बच्चा कॉलेज के लिए गया, आखिर 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसने आत्महत्या कर ली। सबके मुंह पर जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। मोहन की माँ बेहोश पड़ी हुई थी, पिता स्तब्ध थे कि आखिर उन्होंने तो खुशी खुशी अपने बच्चे को कॉलेज भेजा था। अभी जब उनका बेटा इंटर में टॉप किया था, उसके बाद उसने बीटेक में जाने के लिए स्कूल गया था, कॉलेज गया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया उसके साथ इतने दिनों में कि उसने आत्महत्या कर ली। काउंसलिंग हुई, पेपर दिया उसने, काउंसलिंग हुई और उसे सीट भी बहुत अच्छे से मिल गई थी। बहुत अच्छे से उसने अपना नाम भी लिखाया था, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा था, खुश भी बहुत था। आखिर हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली? घर से भी वो पैसे देते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी तो उससे बात करते थे, रोज़ फ़ोन पे बात होती थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोहन ने आत्महत्या क्यों की। घर के सारे लोग परेशान थे, रो रहे थे। मोहन के कुछ दोस्त भी उसके साथ आए हुए थे, उसके शव के साथ आए हुए थे। दोस्त उसके जब ये सारी बातें सुनते तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी मोहन के चाचा ने एक दोस्त से पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या था? कॉलेज में ऐसा क्या हो गया कि मोहन ने ये कदम उठाया? ये तो बहुत ही होनहार बच्चा था और हमारे घर में हर किसी को समझाता रहता था। बहुत अच्छी बात, मतलब कभी भी इसने किसी गलत चीज़ के लिए किसी को नहीं कहा। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था? मोहन का एक दोस्त चुप था, लेकिन उसकी आंखें कुछ कहने को चाह रही थी। वो चुप था शायद इसलिए कि कहीं उसके करियर पर कोई आँच ना आ जाए, कोई कल उसके साथ कुछ बुरा ना हो। सारे दोस्त शांत थे, सारे दोस्त नहीं बताना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि मोहन ने ये कदम उठाया। माँ उसकी बार बार रोए जा रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को वापस ला दो, कुछ भी कीमत ले लो, मेरे बच्चे को वापस ला दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने बेटे को वहाँ पर भेजकर। मेरे बेटे का नहीं मन था तो मैंने क्यों वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा था? नहीं पढ़ना चाहता था वो। आखिर क्या परेशानी उसे वहाँ पे हो गई जो उसने ऐसा कदम उठा लिया? गांव के लोग भी कह रहे थे कि हो सकता कोई लड़की का चक्कर हो, या हो सकता किसी नशे के बीच में फंस गया हो, कि कोई ऐसी ज़रूर बात थी जिसकी वजह से मोहन ने इतना बड़ा कदम उठाया। गांव वालों की बातें सुनकर एक दोस्त से रहा नहीं गया। उसने वहां पर चिल्लाते हुए कहा, बस करो। ये लड़का ऐसा नहीं था जैसा आप लोग इसके बारे में बोल रहे हो। ये लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, क्लास में सब इसकी बहुत तारीफ करते थे, टीचर्स भी इससे बहुत खुश रहते थे। इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ रैकिंग की गई है। कोई उस बात को मानने को तैयार नहीं कि आजकल इतनी भयानक रैकिंग होती कहाँ है। मोहन के चाचा ने उस लड़के को बुलाया। उसने पूछा, बेटा बात क्या है? आखिर हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर मोहन के साथ हुआ क्या है। तब उस लड़के ने विस्तार से सारी बातें बताई। उसने कहा, चाचा जी, मोहन जब इस कॉलेज आया था तो बहुत सीधा साधा गांव का लड़का था। इस वजह से वो किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ता था, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था। गांव का होने के नाते
उसके पहनावे में या उसके बात में, बोलचाल में एक सरलता झलकती थी, जिससे सीनियर इसका काफ़ी फ़ायदा उठाते थे। सीनियर कभी इसे चोटी बनाने को कहते थे और कभी इसे अपनी आस्तीन को पूरा फुल करके बटन लगाने को बोलते थे, कभी तेल लगाकर आने को बोलते थे। क्योंकि रैगिंग तो होती है, सबके साथ होती है। सब क्लास जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ करते ही हैं, जिसमें से कुछ बच्चे विरोध भी करते हैं। हाँ, विरोध करते हैं तो उन्हें सीनियर से हमेशा सज़ा ही मिलती है। मोहन काफ़ी सीधा साधा था, जो जैसा कहता वो उसके साथ वैसा करता था। इंट्रोडक्शन होने के बाद जब रैगिंग शुरू हुई तो अक्सर लड़के जो है, सीनियर्स जो होते थे, मोहन को कुछ ना कुछ टास्क ऐसा दिया करते थे। मोहन टास्क भी कंप्लीट करता और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। क्लास बहुत अच्छे चल रही थी, सब लोग हम लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से जा रही थी। मोहन हमेशा हर क्लास में बहुत अच्छे, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता था, बहुत अच्छे। अगर छोटा सा भी टेस्ट होता था तो मोहन के नंबर सबसे ज़्यादा होते थे। मोहन अपनी दैनिक ज़िंदगी जी रहा था और एक दिन कुछ सीनियर ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मोहन इधर आना। मोहन उनके पास गया तो उन्होंने कहा, मोहन आज शाम को सब लोग इस रूम में इकट्ठा हो रहे हैं, तो तुम वहाँ पे आना और अपने कुछ जूनियर्स को भी ले आना। मोहन ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि सीनियर के सामने बोलना अलाउ नहीं था। तो वो जैसे ही वो क्लास में गया, क्लास ख़त्म हुई तो उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि सीनियर ने इस रूम में इकट्ठा होने के लिए कहा है। मोहन को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रूम में गया जहाँ पर कुछ सीनियर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने मोहन से दरवाज़ा बंद करने को कहा। मोहन ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही मोहन ने दरवाज़ा बंद किया, सीनियर ने एक एक लड़के से कुछ न कुछ टास्क दिया और उसे पूरा करने के लिए कहा। सारे जूनियर बच्चे अपना टास्क पूरा कर रहे थे। किसी से कुछ करने को कह रहे थे, किसी से मुर्गा बनने को कह रहे थे, किसी से कुछ किसी के पीछे लात मार रहे थे, किसी के मतलब कुछ ना कुछ टास्क ऐसा था। अंत में मोहन की बारी आती है तो सीनियर कहते हैं, चल बे अब तू नंगा होके दिखा। मोहन एकदम परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपने सारे कपड़े उतारो और डांस करके हम लोगों को दिखाओ। मोहन पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन जब सीनियर उस पर दबाव डालते हैं कि तुम्हारा करियर चौपट कर देंगे और तुम्हें किसी भी चीज़ में तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी हम सीनियर से, और टीचर से भी तुम्हारे साथ कुछ गलत ही कराएंगे, तो इस पर मोहन डर जाता है। क्योंकि वो गांव से आया रहता है, वो सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया हूँ, अगर मैं इन लोगों का कहना नहीं मानूंगा तो ये लोग मेरा पूरा करियर चौपट कर देंगे। वो रोते रोते किसी तरह अपने कपड़े उतारता है और उनके सामने वो डांस करता है। सारे सीनियर्स उसके वीडियोस बनाते हैं और खूब हंसी ठिठोली करते हैं, उसके ऊपर खूब मजाक बनाते हैं, उसे खूब गंदा गंदा शब्द बोलते हैं। अंदर से मोहन टूट रहा था, पल पल टूट रहा था। जब रैगिंग ख़त्म हुई तो मोहन ने अपने कपड़े पहने और चुपचाप से अपने रूम में चला गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जो भी सीनियर उसे देखता उसका मजाक बनाता था। वो उनसे नज़रें नीचे किए हुए अपने रूम में गया और वहाँ वो काफ़ी देर तक रोता रहा, काफ़ी देर तक अपने माँ पापा को याद किया। एक बार उसने सोचा कि मैं फ़ोन कर लूँ, लेकिन फिर उसने फ़ोन नहीं किया और सोचा कि हो सकता मैं माँ पापा से बात करने के बाद कमज़ोर पड़ जाऊँ। रूम में जाता है, अपने गले में फांसी का फंदा बांधता और लटक जाता है। थोड़ी देर में पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाती है कि मोहन ने सुसाइड कर लिया। कॉलेज प्रशासन भी चुप है, कोई कुछ कहने का नाम नहीं ले रहा है। मोहन अपनी अंतिम लीला जीवन को ख़त्म करके इस दुनिया से चला जाता है। माँ बाप के पास रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, दर्द और तकलीफ़। उसका दोस्त जब ये सारी बातें बताता है तो उसके चाचा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा। इधर मोहन की माँ बेहोश पड़ी रहती है, बेसुध पड़ी रहती है। गांव वाले भी जब मोहन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है। इस तरह मोहन अपनी जीवन लीला समाप्त करके इस दुनिया से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, रैगिंग आजकल रैगिंग
ख़त्म हो गई है, या यूँ कहें कि रैगिंग को बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ कॉलेज में आजकल भी बच्चे ऐसी हरकतें कर ही जाते हैं, ऐसी रैगिंग कर ही जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि इस छात्र के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रैगिंग इसलिए किया जाता है कि छात्र जो है अनुशासित हो। उसको रैगिंग नहीं, उनको सिखाना कहते हैं। आप सीनियर उस प्रोसेस से गुजर चुके हो, आप उन्हें सिखाते हो कि कैसे बड़ों की आज्ञा की आदर किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है। आप उन्हें ये सब सिखाइए, ना कि उनके साथ गलत करिए, उन्हें लात मारिए, उनके कपड़े उतरवाइए, उनकी वीडियोस बनाइए। ये सब करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी थोड़ी देर के मज़े के लिए एक बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेता है। और स्कूल प्रशासन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यहाँ छात्रों पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसी रैगिंग होती है तो जो भी सीनियर छात्र ऐसी रैगिंग करते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, उन्हें पूरी तरह से सज़ा दीजिए, जिस तरह इस बच्चे के साथ हुआ। तो यहाँ पर मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस भी स्कूल में ये हुआ, जिस भी कॉलेज में ये हुआ, वहाँ के सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया जाए पूरी तरह से, पूरी लाइफ उनकी बर्बाद कर दी जाए। उन्हें कहीं भी ना जॉब मिले, ना कहीं कुछ वो अपना अचीव कर पाएँ, क्योंकि ऐसे बच्चों की सिर्फ यही एक सज़ा होनी चाहिए। आप किसी के बच्चे को आपने छीन लिया है, आपने किसी के बच्चे को दर्द दिया है, आप रैगिंग कर रहे थे या आप उसकी जान ही ले रहे थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी बर्बाद कैसे होती है ये आपको सीखना चाहिए, और इस चीज़ को सिखाने का सिर्फ यही तरीका है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाए। स्कूल प्रशासन को चाहिए कि उनके सारे सर्टिफिकेट्स या उन्हें एग्ज़ाम ना देने दें, उनकी पूरी ज़िंदगी उन्हें ऐसा सस्पेंड करें कि कभी भी उन्हें जॉब ना मिले। ऐसे बच्चों के लिए मैं बस यही कहूँगी। मैं इतनी कठोर नहीं होती हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर सच में इतनी कठोर बनना चाहती हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे बच्चों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देती, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। आप किसी के साथ गलत करते हो, उसके माँ बाप पता नहीं कितने दर्द से होकर उस बच्चे की परवरिश करते हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती उस बच्चे की जान ले लेती है। ये रैगिंग है। आप क्या सिखा रहे हो अपने जूनियर्स को? गलत करना। आप तो सीनियर हो ना, तो आपको उसी हिसाब से सिखाना चाहिए। रैगिंग का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की जान से खेल जाओ। रैगिंग इसलिए होती है कि आप अपने छोटों को अदब लिहाज सिखा सको, कैसे सीनियर से बात करते, सीनियर का कहना कैसे मानते, ये सब सिखा सको। जिस रैगिंग से प्रॉब्लम हो बच्चे को, उसको वो रैगिंग अब नहीं की जाती। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए सारे बच्चों के लिए। अगर आपका भाई वहाँ पे होता या आपका अपना बच्चा वहाँ पे होता, क्या आप ऐसे ही करते हैं? नहीं करते। तो आपने उस बच्चे के साथ किया, वो गलत था। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।